कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,97,053 करोड़ रुपयों का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लैक्स 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। उसमें सरकार ने देश के लगभग हर सेक्टर को कुछ न कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं उन रिलीफ्स के बारे में जो देश के हर सेक्टर को इक्वली इफेक्ट करता है, और वो है इनकम टैक्स रिलेटेड रिलीफ्स। तो मैं सीए रोहित गिरनानी आप सभी का पेज इंडिया के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूं, और आखिरी तक जुड़े रहिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अगर आपने पेज इंडिया का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आइए हम बात करते हैं इनकम टैक्स में दी गई रियायतों के बारे में। इनकम टैक्स में रिलीफ्स दो तरीकों से दी गई है। पहला तो है टैक्स रेट्स में कटौती और दूसरा है ड्यू डेट्स में एक्सटेंशन। पहले हम बात करते हैं टैक्स रेट्स में कटौती के बारे में। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत निर्मला सीतारमण जी ने हमें बताया कि टीडीएस टीसीएस के रेट्स को 25% से कम कर दिया गया है। We have now from, let us say, tomorrow till 31st March 2021 reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. लेकिन ये रेट्स में डिडक्शन सिर्फ उन पेमेंट्स पे लागू है जो 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में की गई हों। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर दर्शन हैं जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट से 15 मई 2020 को 1 लाख रुपए फीस चार्ज की। अब पहले ये होता था कि क्लाइंट को सेक्शन 194J के तहत 10% टीडीएस काट के 90,000 रुपए मिस्टर दर्शन को देने होते थे, लेकिन ये रियायत के बाद अब उसी क्लाइंट को मिस्टर दर्शन का 7.5% टीडीएस काटना पड़ेगा, मतलब एग्जिस्टिंग रेट से 25% कम। तो अब वही क्लाइंट 7,500 रुपए टीडीएस काट के 92,500 रुपए मिस्टर दर्शन को देगा। अगर इस पॉइंट को थोड़ा और गौर से समझा जाए तो जहां पहले मिस्टर दर्शन के हाथ में 90,000 रुपए ही आ रहे थे, वहीं इस रियायत के बाद अब उनके हाथ में 92,500 रुपए आएंगे, जिससे होगा ये कि उनके हाथ में जरूरी लिक्विडिटी बनी रहेगी। अगर आज के करंट बिजनेस सिनेरियो की बात की जाए तो मैक्सिमम छोटे व्यापारी ऐसे हैं जिनके पेमेंट्स टीडीएस टीसीएस कटने के बाद ही आते हैं, और इस टीडीएस का क्रेडिट वो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ही ले सकते हैं। तो ये रियायत से होगा ये कि उनके हाथ में जरूरी लिक्विड फंड्स बने रहेंगे, जिससे उन्हें ये मुश्किल घड़ी का सामना करने में और ये मुश्किल घड़ी में सरवाइव करने में आसानी जाएगी। हाँ, लेकिन ये रेट डिडक्शन 23 टाइप्स की टीडीएस पेमेंट्स और 11 टाइप की टीसीएस पेमेंट्स पर ही एप्लीकेबल है, और केवल तभी एप्लीकेबल है जब मिस्टर दर्शन अपने क्लाइंट को अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि मिस्टर दर्शन का पैन कार्ड या आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो टीडीएस टीसीएस पेमेंट्स कौन सी हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टाइप की पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पेज इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में ड्यू डेट्स एक्सटेंशन पर। आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस होने से पहले इनकम टैक्स में कई सारे रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए थे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था। साथ ही साथ इनकम टैक्स के लेट पेमेंट पर लगने वाले इंटरेस्ट को भी 12% से कम करके 9% तक कर दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए चैप्टर 6A में दी गई इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जैसी इन्वेस्टमेंट की भी डेडलाइन को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था। इसका मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, मतलब 31 मार्च 2020 से पहले आपने चैप्टर 6A के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप 30 जून 2020 तक इनमें इन्वेस्ट करके अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन में हो रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर पैकेज में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न्स की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है, ताकि टैक्स पेयर्स को अननेसेसरी बर्डन न उठाना पड़े। तो ये ड्यू डेट्स कुछ इस प्रकार हैं। ऐसे असेसीज जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं,
जैसे कि कंपनीज या ऐसी फर्म्स या ऐसी इंडिविजुअल्स या ऐसी कोई भी पर्सन जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से ऊपर है, उनकी टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है। और ऐसे एसएससीज जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स के डिलेड पेमेंट में लगने वाले इंटरेस्ट में कोई रियायत नहीं दी गई है। तो इस रिलीफ मेजर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम करंट बिजनेस सिनेरियो की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कैलकुलेशन करके उसका भुगतान कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं। इससे होता यह है कि टैक्स के साथ साथ कुछ अमाउंट उन्हें इंटरेस्ट के तौर पर भी देना होता है और अगर ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई तो कुछ अमाउंट उन्हें पेनाल्टी के तौर पर भी देना होता है। तो इस रिलीफ मेजर से होगा ये कि अगर आप 30 नवंबर 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी। लेकिन जहां पहले लोग 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करके 31 जुलाई तक का ही इंटरेस्ट देते थे, अब वहीं अगर वो रिटर्न फाइलिंग में लेट करते हैं तो उन्हें उतना पीरियड का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना होगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपने सफिशिएंट एडवांस टैक्स नहीं पे किया है या आपका सफिशिएंट टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है तो 30 नवंबर तक का इंतजार ना करें और तुरंत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं और अपनी बहुमूल्य कमाई को व्यर्थ न जाने दें। और अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी आ रही है तो आज ही पेज इंडिया को कॉन्टैक्ट करें और अपना एक्सपर्ट्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, क्योंकि पेज इंडिया फ्री एक्सपर्ट एडवाइस की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यापारी बंधुओं और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पेज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अगर आप रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स चाहते हैं तो पेज इंडिया को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करें। अगर आप ये सारी अपडेट्स व्हाट्सएप से चाहते हैं तो हाई पेज लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। पेज इंडिया ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप ये सारी अपडेट्स ईमेल के द्वारा चाहते हैं तो हाई पेज लिखकर दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करें या पेज इंडिया की वेबसाइट पर जाकर पेज इंडिया की मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेज इंडिया की अन्य सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो पेज इंडिया की वेबसाइट विजिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। बाय बाय।